Today we will discuss about the School of Jurisprudence, and we will also discuss about the PYQ of School of Jurisprudence. There are near about 30 to 35 PYQs, which is asked frequently in every law exams. This UGC NET exams. First school is Historical School of Jurisprudence, and in the historical school there is a basic presumption that there is a link between the society and law. The law evolves according to the needs of society. The societal necessities are specific for particular society, and therefore according to the behavior of the society is also specific to that particular society. The most common historical law schools author is jurist is Montesquieu, and Burke and Swagny is also considered for it. Factor responsible for rise of historical school. There are a few factors which are responsible for rise of historical school. There are first is they think about universality of law. Second is they think that there is a rationalism which suggested that a relevant requirement for present law and past connection. And another is it is a reaction against the pivot of the proposal of codification law. Here is Swagny's contribution. So a law goes with a nation, in peace with it, and dies its dissolution. Swagny कहता है लॉ शुरू होता है नेशन से, बढ़ता भी है और अंत भी हो जाता है लॉ का नेशन से ही. Next school is analytical school. As name suggests that it is a school which analyzes the things or concepts of various schools or its school. The analytical school consider most important aspect of the law to be the relation of to the state. ये स्कूल ये कहता है कि ये लॉ है रिलेशन स्टेट के साथ रिलेशन बना के रखता है. It takes the law as given by the state whose authority is unquestionable. स्टेट की इसके अकॉर्डिंग स्टेट की अथॉरिटी अनक्वेश्चनेबल है. इसके स्कूल को इंपेरेटिव स्कूल भी कहा जाता है. इसी फादर जो है फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल ऑस्टिन को माना जाता है. ऑस्टिन फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल है. ऑस्टिन के कंट्रीब्यूशंस क्या हैं? ऑस्टिन कहता है लॉ सेट बाय गॉड और डिवाइन लॉ, पॉजिटिव लॉ बाय सेट बाय मैन टू मैन एंड एक्टिंग पॉलिटिकल सुपीरियरिटी. और इसके अकॉर्डिंग 5 एलिमेंट्स भी हैं ऑस्टिन के अकॉर्डिंग. फर्स्ट इज विश, दूसरा इज सैंक्शन, तीसरा इज एक्सप्रेशन, चौथा है जनरलिटी एंड पांचवा है सोवेरेनिटी. अगला स्कूल इसके अलग हैं. पैंथन भी इसी का साथ देते हैं. पैंथन और ऑस्टिन दोनों इसको सपोर्ट करते हैं इसका. नेक्स्ट है फिलोसॉफिकल स्कूल. दिस स्कूल इज एन ऑफसेट ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल इन जर्मनी. यह इसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी. फ्रेडरिक मैन इसे फिलोसॉफिकल हिस्टोरिज्म भी कहते हैं. फ्राइड मैन इसके फिलोसॉफिकल हिस्टोरिज्म भी कहते हैं. इसके अन्य विचारक हैं इमैनुअल कांट. कांट ने अपनी बुक में भी कहा है लेक्चर्स ऑन एथिक्स, जो जर्मन भाषा में लिखी गई है, इसमें भी इसकी विशेषताएं बताई हैं. अन्य इसके विचारक हैं कांट, साल्म आदि. कांट के अनुसार एथिक कंसर्न इटसेल्फ विद द लॉ ऑफ फ्री एक्शन इन सो फार एज वी कैन नॉट कंसर्न टू इट. और सॉलोमन के बीच फिलोसफी क्या कहती है? फिलोसफिकल जूरिस्प्रूडेंस इज द कॉमन ग्राउंड ऑफ मॉरल एंड लीगल फिलोसफी ऑफ द एथिक्स एंड द जूरिस्प्रूडेंस. नेक्स्ट अगला स्कूल है सोशियोलॉजिकल स्कूल. सोशियोलॉजिकल स्कूल द फंडामेंट क्या कहता है ये स्कूल?
The fundamental postulate of sociological school is that we cannot understand what a thing is unless we study. हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं जिसके बारे में ज्ञान नहीं हो पाता. एग्जाम्पल है लॉ इज इन एक्शन. लॉ इज ए प्रोसेस ऑफ बैलेंसिंग कॉन्फ्लिक्ट एटसेट्रा. रूसो बाउंड भी इसी स्कूल को सपोर्ट करते हैं. सोशियोलॉजिकल jurisprudence should ensure that, इनके अकॉर्डिंग, sociological jurisprudence should ensure that the making, interpretation and the application of law takes account of the social facts in order to achieve this end. There should be a factual study of social facts of legal administration, social investigation, etc. इसके अकॉर्डिंग इसमें ये भी है, रूसो ने इंटरेस्ट के बारे में थ्योरी भी इसी का हिस्सा है, जैसे इंडिविजुअल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट. इंपॉर्टेंट पायनियर सोशियोलॉजिकल थॉट्स. इनके थॉट्स क्या हैं? ऑगस्ट काम्टे कहते हैं फर्स्ट यूज द टर्म सोशियोलॉजी. ऑगस्ट काम्टे ने पहला टर्म सोशियोलॉजी यूज किया. फाउंडर ऑफ द साइंस ऑफ सोशियोलॉजी. वो फाउंडर बने साइंस ऑफ सोशियोलॉजी के. आगे डोर्खिम made a distinction between two kinds of needs in the society, namely common need and individual need. दो तरह की नीड डोर्खिम ने बताया, कॉमन नीड और इंडिविजुअल नीड. नेक्स्ट ड्यूगिट. ड्यूगिट क्या कहते हैं? नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लॉ. इसमें कोई फर्क नहीं प्राइवेट और पब्लिक लॉ में. नो प्राइवेट राइट. द ओनली राइट विच एनी मैन कैन possess is the right always to do his duty. State sovereignty decline. Next, heritch क्या कहते हैं? Law is to be found in social facts and not in the formal sources of law. Law को social facts में ढूंढा जाता है, ना ही formal sources. Next school है realist school. Realist school जो है, according to this school, law never is but is always about to be. Law कभी नहीं था, अब हमेशा law ही है. This school further states that the law is studied for its social effects. Special stress was given upon the legal decision. Realist school is also called the left wing of the functional school. Realist school is less concerned with the end of the law. It concentrates upon the study of law as it is actual working and its effects. This school originates in USA. Holmes and Gray are greater एक्सपोनेंट ऑफ रियलिस्टिक स्कूल. होम्स और ग्रे इसके बहुत सपोर्टर हैं. अकॉर्डिंग टू होम, लॉ इज प्रोफेसीज ऑफ व्हाट द कोर्ट विल डू इन फैक्ट एंड नथिंग मोर. लॉ जो कोर्ट करता है वही लॉ है. अकॉर्डिंग जॉन फ्रैंक, certainty of law is legal myth and judges should not stick to the principle and precedents. They should evolve law case by case. नेक्स्ट स्कूल है नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ. इसके नेचुरल स्कूल लॉ के कई लोग हैं, जैसे गॉटियस, होब्स, लोब एंड रूसो एंड स्टेमर. गॉटियस क्या कहते हैं? ही बिल्ड्स his legal theory on the social contract. His view is the political society rests on the social contract. इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे अपने आइडिया दिए. नेक्स्ट होब्स theory also produced the social contract. इनकी थ्योरी भी contract. Locke, according to Locke, the state of nature was golden age. Only the property is insecure. लॉक के अनुसार स्टेट ऑफ नेचर वाज गोल्डन एज. ये गोल्डन एज था और प्रॉपर्टी जो है वो इनसिक्योर है. रूसो सोशल नेचुरल स्कूल के ये भी हैं. सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ हिस्टोरिकल फैक्ट बट ए hypothetical construction of the reason. But before this contract made, man was happy and free, and there was equally among men by the social contract. Next one, Stammer. According to Stammer, all positive law is an attempt at just law, and that is justice law, as justice is harmony of will or purpose within the framework of social life. ये सब थे हमारे स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के विचारक, उनके विचार.
ठीक है, अब एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं। हिस्टोरिकल स्कूल के जो है मेन हैं मोंटेस्क्यू हैं और बर्क हैं और सोएगनी हैं, ये तीन हिस्टोरिकल स्कूल के हैं। नेक्स्ट एनालिटिकल स्कूल के हैं ऑस्टिन हैं और बेंथम हैं। उसके बाद फिलोसफिकल स्कूल के हैं, ये फिलोसफिकल स्कूल के हैं इमैनुअल कांट और सॉलमन हैं। और सोशियोलॉजिकल स्कूल के हैं रूसो पॉन्ड और अगस्ट काम्टे, डोर्खिम एंड डुगिट एंड हिरिलिच स्कूल के हैं होम्स, जोम फ्रैंक और नेचर स्कूल के हैं गोटियस, होब्स, लोक एंड रूसो स्टेमर। ये इतने हैं। अब हम चलते हैं पीवाईक्यू इस स्कूल के, जो पीवाईक्यू जो आए हुए हैं लास्ट ईयर्स में, उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इनके डिस्कशन से पहले ये देखा जाए बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, पर फ्यू क्वेश्चंस, मतलब कहने का मतलब ये है कि कुछ क्वेश्चंस ही आए हैं इसमें से। ठीक, अब है पहला क्वेश्चन है रूसो इज ए जेनस लाइक फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ नेशनल लॉ, हु सेड दिस? किसने कहा कि रूसो एक जेनस लाइक फिगर है नेशनल लॉ में? किसने ये कहा? बर्कर ने ये कहा कि रूसो एक जेनस लाइक फिगर है लॉ में। अर्नेस्ट बर्कर, इनको अर्नेस्ट बर्कर भी कहते हैं, डिस्क्राइब द रूसो एज अ जेनस लाइक फिगर इन नेशनल लॉ ड्यू टू हिज dualistic impact on the political thought. Janus Jacob Rousseau, a key Enlightenment thinker, presented the revolutionary ideas in the social contract, asserting that legitimate authority stems from a social contract among the people. His advocacy for the direct democracy and the sovereignty of the general will over the individual interest marked a profound shift in the political philosophy. Rousseau's work challenged existing governance and rights concept and conflicting with the complex and influential role in the shaping the modern political thought. रूसो को जेनस लाइक फिगर कहा अर्नेस्ट बेकर ने, उनके कई कारणों के, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की वजह से और इंडिविजुअल इंटरेस्ट की थ्योरी की वजह से इनको कहा। नेक्स्ट मैचिंग द कॉलम है। मैचिंग द कॉलम है फर्स्ट इक्विनॉक्स, ऑप्शंस है इक्विनॉक्स, ड्यूरल प्रोटेस्टेलेट्स, बी पाउंड, और उसके बाद है सेकंड ऑप्शन है स्पिरिट ऑफ पीपल, कैल्सन, ग्राउंड नॉर्म्स, सोइगनी, रीजन एंड विल इन लॉ। इक्विनॉक्स का है रीजन एंड विल इन लॉ, इक्विनॉक्स की थ्योरी है ये। नेक्स्ट पाउंड ने जो कहा है, पाउंड ने कहा है जोरल पोस्टुलेट्स, ये थ्योरी है इनकी। नेक्स्ट कैल्सन की थ्योरी है ग्राउंड नॉर्म, और सोएगनी की थ्योरी है स्पिरिट ऑफ पीपल। अब फिर से देख लीजिए, इक्विनॉक्स ने रीजन एंड विल इन लॉ बोला, और पाउंड ने ज्यूरल प्रोस्टिलेट्स बोला, और कैल्सन ने ग्राउंड कैल्सन ने ग्राउंड नॉर्म बोला, और सोइगनी ने स्पिरिट ऑफ पीपल बोला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। ऑप्शंस हैं A law in a changing society, Fuller. B human law and human justice, Friedman. C morality of law, Stone. D ancient law, Bain. अब इसका सही ऑप्शन है, ये बुक्स किसने लिखी है? ये बुक्स हैं, ये इनके द्वारा लिखी गई। फुलर ने लिखी थी मोरालिटी ऑफ लॉ, फुलर मोरालिटी ऑफ लॉ, मतलब सी ऑप्शन। और फ्राइडमैन ने लिखी थी चेंजिंग इन ए सोसाइटी,
चेंजिंग लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी, लॉ इन चेंजिंग इन ए सोसाइटी, और स्टोन ने लिखी थी ह्यूमन लॉ एंड ह्यूमन जस्टिस, ह्यूमन लॉ एंड ह्यूमन जस्टिस। एंशियंट और जो मेन ने लिखी थी एंशियंट लॉ, मेन ने एंशियंट लॉ लिखी थी। अब फिर से देख लीजिए, फुलर ने लिखी थी मॉरलिटी ऑफ लॉ, उसको देखिए, और फ्राइडमैन ने लिखी थी लॉ इन चेंजिंग सोसाइटी, स्टोन ने लिखी ह्यूमन लॉ एंड ह्यूमन जस्टिस, एंड मेन ने लिखी थी एंशियंट लॉ। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, which one of the following school jurisprudence consider that a reasoned scale of value can be discovered as a basis for legal development? Which one of the following school jurisprudence consider that a reasoned scale of value can be discovered as a basis for legal development? कौन से स्कूल ने कहा कि एक लीगल डेवलपमेंट का बेस है वैल्यूज? फोर्थ का ऑप्शंस हैं सोशियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, एनालिटिकल एंड फिलोसॉफिकल। इसका ऑप्शन आंसर है फिलोसॉफिकल स्कूल। फिलोसॉफिकल स्कूल इज ए स्कूल of thought that believes we can find a set of core values to guide the development of law. This approach focuses on the moral and ethical ideas behind law, suggestions that through deep philosophical thinking we can discover important principles that should be shape legal system. It aims to ensure that law are fair, just, and respect human dignity. Key figures in the school include Hugo, Immanuel Kant, and George Wilhelm and Friedrich Hegel. Fifth question, the term legal theory has been first time used by, legal theory first time किसके द्वारा यूज की गई? that ऑप्शन है लॉयन, इहरिंग एंड सोल्म एंड डब्ल्यू फ्रीडमैन। लीगल थ्योरी वर्ड सबसे पहले डब्ल्यू फ्रीडमैन द्वारा यूज किया गया 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below are two statements, one is labeled as assertion and the second is reason. Kelsen follows Kant's distinguish between is and ought. Kelsen is foreigner of philosophical school. इसमें करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑप्शंस हैं, सी ऑप्शन ए ट्रू है और आर फॉल्स। रीजन is true because Kelsen's pure theory of law is influenced by Kantian philosophy, which distinguishes is and ought to. Kelsen की थ्योरी is and ought to के लिए तो मशहूर है। Kelsen emphasized this separation in his legal theory. Kelsen ने इसको सेपरेट किया अपने लीगल थ्योरी। आर फॉल्स है, कारण Kelsen is not associated with the philosophical school of, but he is associated with the analytical school of law. Dear student, next seventh question. The true law is that which has right reason in agreement and with nature was propounded by. The true law is that which has right reason agreement with nature. सही लॉ वो है जिसका एग्रीमेंट है नेचर के साथ। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये ऑप्शंस हैं सिसरो, हार्ड, गोटियस एंड सॉलमन। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है सिसरो। सिसरो या जो भी आप बोलना चाहो। सिसरो, ए रोमन फिलोसोफर एंड स्टेट्समैन, propounded the idea that true law is based on reason and is in harmony with nature. He believed that the natural law is universal and unchanging, applicable to all human beings, regardless of their local laws and customs. Next, eighth question है, which one of the following jurists emphasized that we cannot understand what a thing is unless we study what it does? किस jurist ने कहा है कि हम वो समझ नहीं पाते उसके द्वारा कि क्या है, और we cannot understand what a thing is, कि क्या कौन सी चीज क्या है जब तक हम देखते नहीं what it does, कि जब कि ये क्या करती है।
इसमें ऑप्शन है सॉन्ड, रूसो, कॉन्ड, कैल्सन, ऑस्टिन। इसका सही ऑप्शन है जॉन फॉर्म। इसके बारे में डिटेल है, ए वेल नोन लीगल थ्योरी बिलीव दैट टू अंडरस्टैंड लीगल कॉन्सेप्ट वी मस्ट लुक एट देयर political effects and how they work in legal system. For example, instead of just defining a contract, we should see how it helps people make agreement and solve disputes. Next, ninth question है, law is the guarantee of conditions of life of society assured by the states. Power of constraint, who said it? Law is guarantee of condition of life assured by the states. Power of constraints, who said it? लॉ गारंटी है कंडीशन जिंदगी की जो सोसाइटी में है, अश्योर्ड बाय स्टेट्स, जिसकी गारंटी स्टेट्स मतलब सरकारें या राज्य देते हैं। पावर ऑफ कांस्टेंट, हु सेड इट? पावर ऑफ कांस्टेंट किसने कहा है इसके बारे में? फर्स्ट ऑप्शन है डुगेट, सेकंड ऑप्शन हियरिंग, तीसरी ऑप्शन है स्वैगनिंग और फोर्थ ऑप्शन है हेरलिच। इसके बाद सही ऑप्शन है हियरिंग। द स्टेटमेंट law is a guarantee of the condition of life assured by state is power of constraint was made by the Rudolf von Heering, also spelling hearing. Is prominent German jurist emphasized the role of law in maintaining social order and ensuring the condition and necessity for the societal life. According to Heering, the law functions as a mechanism through which the state exercises its power to enforce rules and norms, thereby securing a stable and orderly society. Next 10th question है, according to which school the purpose of the jurisprudence is to analyze and decide the law of land as it exists today? कौन स्कूल का पर्पस है कि एनालाइज करना और डिसाइड करना जो आज धरती पे जो कानून है या नियम है। ये नॉर्मली सबको मालूम ही होगा। ऑप्शंस हैं एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, सेकंड ऑप्शन है हिस्टोरिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, थर्ड ऑप्शन है सोशियोलॉजिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, चौथा ऑप्शन है फिलोसॉफिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसमें सही ऑप्शन है एनालिटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू whose theory law is not universal in nature like language, it varies with people and age? किसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉ इज नॉट यूनिवर्सल, या लॉ यूनिवर्सल नहीं है, मतलब संसारिक नहीं है। इट्स नेचर लाइक लैंग्वेज, इट वेरीज विद पीपल एंड एज। ये उम्र के साथ बदलता है और लैंग्वेज के साथ की तरह ही बदलता है। ऑप्शंस हैं बेंथम्स थ्योरी, ऑस्टिन थ्योरी, स्वैगनिस थ्योरी, मोंटेस्क्यू थ्योरी। सही ऑप्शन है स्वैगनिस थ्योरी। The theory that law is not universal in its nature, like language, it varies with the people and age, it attributes to Zwingli. He is also called Friedrich Paul von Zwingli. A German jurist argued that law is a product of unique culture, custom, historical experience, and particular people. Next question is 12वां क्वेश्चन है, नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, which one of the following pair is not correctly matched? इनमें से कौन सा पेयर सही से मैच नहीं है? 12वां क्वेश्चन है, law properly so called, which is distinct from law improperly so called, that is other law, Audi alterum pattern, rule of natural justice, prospectus of justice, justice denied. The option 4 is prospectus of justice, justice denied is not correctly matched. Prospectus of justice refers to the comprehensive view or survey of justice, encompassing various aspects and
intervention with a legal system, not implying justice denied. Next, pure theory of law is an exercise in logic and not life. This observation was made by pure theory of justice is an exercise in logic and not life. This observation made by pure theory जो एक्सरसाइज जो बनी है लॉजिक नहीं है, ये किसके द्वारा कहा गया है? 13 का ऑप्शंस हैं पाउंड, स्वेगनी, मेन, हारोल्ड लस्की। ये हारोल्ड लस्की द्वारा कहा गया है। As purely logical and detached from the real life context, he examined the legal theory, emphasizing that claimed rights are only valid if recognized and enforced by state. Next, 14th question. Legal theory has been the first time coined by. Legal theory पहली बार किसके द्वारा कहा गया है? फिफ्टीन क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन आगे। 15th क्वेश्चन है लीगल थ्योरी इज बेस्ड ऑन the term legal theory has been first coined by ऑप्शन है हारोल्ड लस्की, रोनाल्ड डॉकिंग, the option is Ronald Dworkin. Next question is, we must admit openly that president make laws as well as declare it. Original president are outcome of the international exercise by court of their privileges developing the law at the same time that they administered it. Who said it? ये किसने कहा है? We must admit openly that हम खुले में स्वीकारते हैं कि लॉ प्रेसिडेंट मेक लॉ होते हैं। ओरिजिनल प्रेसिडेंट आर आउटकम ऑफ इंटरनेशनल एक्सरसाइज, और ओरिजिनल जो लॉ आते हैं अंतरराष्ट्रीय कोर्ट्स के द्वारा डेवलपिंग द लॉ इन द सेम टाइम, वही लॉ बनाते हैं जो इसको लागू करते हैं। ये किसी का सॉलोमन रैडक्लिफ ने कहा। नेक्स्ट, which of the following statement is right? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है? Law consists of rules in accordance with the region, and nature has formed the basis of imperative law. Next is natural law is type of command. Law according to law according to positivism is made through medium of course. Next है hard talks in terms of conduct supplement by an attitude of mind to effect that conduct in question is obligatory because it is required by rule. ये इस क्वेश्चन का आंसर है लास्ट ऑप्शन, hard talks in terms of conduct supplemented by attitude of mind to effect that conduct is question is obligatory because it is required by rule. So 20वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, there is a clear cut division between the sphere of legislature and judiciary. The former makes laws and the latter applies it. ये clear cut division जुडिशरी और में और लेजिस्लेचर और जुडिशरी में डिफरेंस है। फॉर्मर मेक्स लॉ, लेजिस्लेचर लॉ बनाती है, एंड जुडिशरी अप्लाइज इट। विच ऑफ द स्कूल परफॉर्म्ड इट? कौन से स्कूल ने इसको माना है? एनालिटिकल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, सोशियोलॉजिकल स्कूल एंड फिलोसफिकल स्कूल। ऑप्शन मैंने बता दिए आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज एनालिटिकल स्कूल। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट 27th क्वेश्चन,
Which of the following is not a jural constitutes of the legal system of society as proposed by the Rousseau Pond? Rousseau Pond. So in civilized society, men must be able to assume. Option है इसमें that these will know internal aggression. Next, second option है that members of society will act in good faith. Next है that school will control for their beneficial use. और next है that people will cause injury to others during their course of law. इसका ऑप्शन है that people will cause injury to others during their course of work. नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइनटीन क्वेश्चन. Just civil, just gentum, and just natural are found in. Just civil, just gentum, and just natural are found in. किसमें पाया जाता है ये तीन कंसेप्ट? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिकन लॉ में, सेकंड ऑप्शन ग्रीक लॉ में, थर्ड में रोमन लॉ में, और फोर्थ है फ्रेंच लॉ में. ये एक्चुअली ये पाया जाता है रोमन लॉ में. नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. मैच द फॉलोइंग करें और सही आंसर को चुनें. एंशिएंट थ्योरी, मॉडर्न थ्योरी, रेनेसांस थ्योरी, मिडिवल थ्योरी. ये सब किस किस ने दिया है, इसके सही ऑप्शंस आपको बताने हैं. सामने सही ऑप्शन लिखे हैं, उसको देख के आप डिसाइड करें और बताएं. ऑप्शन है ए का चार्ल्स, एंशिएंट थ्योरी सोक्रेट्स एंड एरिस्टोटल एंड प्लेटो. ये तीनों ने, प्लेटो, तीनों ने ये दिया है. नेक्स्ट है बी का तीन, मॉडर्न थ्योरी स्टेमलर एंड कोलर ने दिया है. और इसके बाद री एसिनेंस थ्योरी ये दिया है गोटियस, होब्स और लॉक ने. मिडिवल थ्योरी ये दिया है थॉमस एक्विनॉक्स ने. नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन. Who among the following is not exponent of philosophical school? इनमें से कौन philosophical school का नहीं है? ऑप्शन है हीगल, कांट, गुस्ताव एंड हॉलैंड. इसमें हॉलैंड जो है philosophical school का नहीं है और हॉलैंड एनालिटिकल स्कूल का है. The limits of jurisprudence was published in 1945. It was written in 1782. Limits of jurisprudence published in 1945. मुझे पता है इसमें छपी. और किसके द्वारा लिखी गई थी? 1782 में छपी. किसके द्वारा लिखी गई? में लिखी गई, ये लिखी गई थी बेंथम के द्वारा. Who among the following has not associated with his theory of state with social contact? कौन इसकी थ्योरी सोशल कॉन्टैक्ट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है होब्स, हेनरी मैन, लॉक, रूसो. फर्स्ट इसमें ऑप्शन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है हेनरी मैन इज नॉट एसोसिएटेड विद सोशल कॉन्टैक्ट थ्योरी. अगला है who may be regarded as the leading contemporary representative of British positivism. कौन लीडिंग कंटेम्परेरी रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है ब्रिटिश पोस्टिविज्म? ऑप्शंस हैं
हॉलैंड, सॉर्न, हार्ड, होफेल्ड। 32वां का सही ऑप्शन है थर्ड, हार्ड। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। मैच दिस वन, justice released by justice realized by only through the good law. Next, moral value needs to be included in a definition of positive law. Next, natural law within a variable content. Next, sophisticated version of natural law has been put forward in the tradition and equinox. First option है justice realized by only through the good law. फर्स्ट ऑप्शन है का दो, जॉन फिलिस ने जस्टिस रियलाइज्ड बाय गुड लॉ लिखा। नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन, मोरल वैल्यू नीड टू बी इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव लॉ, ये लिखा है स्टैमर ने। नेक्स्ट, नेचुरल लॉ विद वेरिएबल कंटेंट, जॉन हॉल ने लिखा है। एंड fourth, sophisticated version of natural law has been put forward in tradition and equinox, मोरिस ने लिखा है। Option 1 is correct. Next, match list 1 and list 2 and select the correct answer by using the codes given below. Inner morality, concept of living law, organic concept of society, gradual and organic process. Inner morality, ए का दो, फुलर ने लिखा है इनर मोरालिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग लॉ, एरिच ने लिखा है ऑर्गेनिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोसाइटी, ये कॉम्टे लिखा है अगस्त कॉम्टे। ग्रेजुअल एंड ऑर्गेनिक प्रोसेस, ये है बुर्के ने लिखा है। नेक्स्ट 50, law is social engineering to remove the existing imbalance to further progress and serving need to of societal democratic path under the rule of law. This was the observation Justice K. Ramaswamy in case of Indra Swamy. Option है Delhi Transport, Indra Swamy case, State of Karnataka case, Paramanand Kataria। सही ऑप्शन दिल्ली ट्रांसपोर्ट एंड डिग्रीज मजदूर कांग्रेस केस। नेक्स्ट 51 मैच लिस्ट 1 and list 2, साइंटिफिक positivism, social solidarity, organic theory of society, theory of reality of group of personality। ऑप्शंस को मैच करना है इसका। 51 का है पहले का 3 अगस्त काउंटी, सोशल साइंटिफिक positivism, सोशल solidarity। नेक्स्ट है सोशल सॉलिडारिटी है। फोर्थ डुगिट, ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ सोसाइटी, ऑर्गेनिक थ्योरी दी है हर्बर्ट स्पेंसर ने। एंड थ्योरी ऑफ रियलिटी ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सनालिटी दी है ग्रीक ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, आई थिंक अधेयर टू प्रेसिडेंट शुड नॉट बी रूल एंड नॉट the exception. This statement is given by option है हीटन, ब्लैकस्टोन, कार्डोजो एंड पैटर्न। सही ऑप्शन है इसका हीटन, नहीं कार्डोजो इसका सही ऑप्शन है। The statement I think adhere to president should be the true and not the exception attribute Justice Benjamin C. Cardozo, a prominent American jurist, has given this concept.
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स हॉस्टाइल टू द नेचुरल लॉ स्कूल। नेचुरल लॉ स्कूल किस द्वारा प्रोपोज किया गया? नेचुरल लॉ स्कूल जेरेमी बेंथम द्वारा प्रोपोज किया गया। नेक्स्ट मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 and select the correct and answer using the codes given below. First is utilitarian individualism. Second is social utilitarianism. So third is scientific positivism, and fourth is social engineering. सोशल इंजीनियरिंग तो एयरिंग नहीं दी होगी, यदि सोशल इंजीनियरिंग से एयरिंग संबंधित है। टी का 3 होना चाहिए, टी का 3 होना चाहिए क्या? नहीं, सही ऑप्शन है फर्स्ट का सेकंड। यूटिलिटेरियन बेंथम ने दिया, सोशल यूटिलिटेरियन एयरिंग ने दिया, साइंटिफिक पॉजिटिविज्म कॉम्टे ने दिया, सोशल इंजीनियरिंग कौन ने दिया, भूल गए। नेक्स्ट 55 विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी इज नॉट रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल स्कूल। इनमें से कौन सा हिस्टोरिकल स्कूल से संबंधित नहीं है? ईयरिंग जो है, एयरलिच या एयरिंग इसे जो कहते हैं एयरलिच, ये हिस्टोरिकल स्कूल से संबंधित नहीं। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। विल थ्योरी 56वां क्वेश्चन है। विल थ्योरी, कंसेशन थ्योरी, डिक्लेरेशन थ्योरी, कमांड थ्योरी। पहले का विल थ्योरी लीगल राइट्स, कंसेशन थ्योरी लीगल पर्सन, डिक्लेरेटिव थ्योरी प्रेसिडेंट, कमांड थ्योरी एनालिटिकल थ्योरी। एनालिटिकल which of the following units distinguish between the expositorial jurisprudence, what the law is, and sensorial jurisprudence, what the law to be is or to be। ये किसने कहा था? ऑस्टिन ने कहा होगा क्या? नहीं, ये और टू बी और ये सब जेरेमी बेंथम ने कहा था, ये जेरेमी बेंथम ने कहा था। Next 58th question. Now natural law is not considered as absolute but relative. It is natural law with variable content. This observation especially relate to 58th का ऑप्शन है डार्विन, स्टेमर, फिनिश एंड एक्विनास। Now natural law is not considered as absolute. अब natural law को absolute नहीं माना जाता but as relative, इसको relative माना जाता है। It is natural law with variable content. This observation especially refers to स्टेमर। ये स्टेमर ने कहा था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर हार्ट द मीनिंग ऑफ टर्म पॉजिटिविज्म इंक्लूड्स। प्रोफेसर हार्ट के अनुसार पॉजिटिविज्म का मीनिंग क्या होता है? लॉ आर कमांड, देयर इज एनालिसिस ऑफ लीगल कांसेप्ट, नेक्स्ट मॉरल जजमेंट कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड डिफाइंड एंड द लॉ इज इट इज एक्चुअली लेड डाउन, हैज टू बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम द लॉ एंड ought to be। प्रोफेसर हार्ट द मीनिंग ऑफ टर्म ऑफ पॉजिटिविज्म इंक्लूड्स। प्रोफेसर हार्ट के अनुसार पॉजिटिविज्म में क्या हो सकता है? लॉ और कमांड, लॉ एक कमांड है, एनालिसिस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सोशियोलॉजिकल एंड हिस्टोरिकल इंक्वायरी, ये सोशियोलॉजिकल हिस्टोरिकल इंक्वायरी से अलग है। मोर जजमेंटल कैन नॉट बी established or defined by rational arguments in evidence or proof। Next, law is actual laid down, has to be kept separate from the law that ought to be। इसमें सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, बोथ ऑप्शन will be right। Next है match list 1 and list 2 and give the correct answer by using the codes given below।
लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच कीजिए, कौन सा कोड सही है ये बताइए। थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडरिटी, थ्योरी ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव, इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, थ्योरी ऑफ लिविंग लॉ। इसमें ऑप्शंस हैं, ये सामने ऑप्शन है। पहले का थ्योरी ऑफ सोशल सॉलिडरिटी, सोशल सॉलिडरिटी ये ड्यूगिट ने दिया। थ्योरी ऑफ कैटेगोरिकल इंपेरेटिव ये इमैनुअल कांट ने दिया। नेक्स्ट सी थ्योरी ऑफ लॉ जॉन ऑस्टिन ने दिया, और थ्योरी ऑफ लॉ इरलिच ने दिया। नेक्स्ट 61 मैच 1 with 2 बुक है और ऑथर है। ग्रोथ ऑफ लॉ, फाउंडेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, नेचर एंड सोर्सेज ऑफ लॉ, टेकिंग राइट्स सीरियसली। 61 पहले का ग्रोथ ऑफ लॉ कार्डोजो, और उसका दूसरा बी का 4 जॉन हॉल फाउंडेशन, और सी का 1 नेचुरल स्कूल ऑफ सोर्सेज ऑफ लॉ ग्रे, टेकिंग राइट सीरियसली। डी का 2 आर डॉकिन। नेक्स्ट 62 क्वेश्चन, given below are two statement assertion and reason. Law are valid only if they are just. The aim of law is to secure justice. ये दोनों सही है, दोनों सही है क्या? मेरे साथ दोनों सही। Law are valid only if they are just. पहला फॉल्स है, दूसरा सही है। aim of law is to secure justice, ये सही है। Next 63 judges must follow the authoritative presidents derive their authority from basic postulates of legal system of it ये दोनों सही है। Which of the following statements are correct? Hobbes, Austin, and Fodor subscribes to the view that law, properly so called, is in command of the sovereign and enforced civility. 63 and Oppenheimer has remarked that international law is a vanishing point of jurisprudence. Holland squares the view that international law is really law. Stock has expressed the view that international law is weak law. इसमें सेकंड ऑप्शन सही है, पहला और चौथा सही है। Stock has expressed. Next 65 मैच बेंथम, पुश्ता, हर्बर्ट स्पेंसर, ग्रे। बेंथम है एनालिटिकल स्कूल के, पुश्ता हैं हिस्टोरिकल स्कूल के, हर्बर्ट स्पेंसर हैं सोशियोलॉजिकल स्कूल के, ग्रे हैं रियलिस्टिक स्कूल से। Consider the following statement and point out the statement that are related to positivism. Law are command and analysis of legal concept and distinct from a social and historical analysis. Decisions can be deducted logically with the recourse of morality. The law, as it has to be kept separate from the ought to be. कौन सा पॉजिटिविज्म के साथ संबंधित है? पहला, दूसरा और चौथा पॉजिटिविज्म के साथ। Spirit of people, social solidarity, distinction and dictates of reasoning, social control। 67 का फर्स्ट ऑप्शन नहीं है। पहला स्पिरिट ऑफ पीपल स्वेगनी द्वारा, सोशल सॉलिडरिटी और डोविड द्वारा, डिक्टेट्स ऑफ रीजन फ्रॉम अक्विनॉफ द्वारा, फोर्थ सोशल कंट्रोल कीरिंग द्वारा।
Broadly speaking, legal theory involves the study of the characteristics of features essential to law and common to the legal system and analysis of basic elements of law. Which made it law and distinguished it from other form of rules and standards from system which cannot be described as a legal system and from other social phenomena. In fact, it is not possible to reach our dogmatic answer to question what is law and provide exclusive answer for many questions which are asked about the essential nature. The natural nature of the legal theory lies in a study of the right, which other theories may shed on the distinctive attributes of law by an examination of relative merits and demerits of the principal positions of the subjects in the same strength. Legal theory is like at one end and with the philosophy at the other end. With political theory, sometimes the starting point is philosophy and political ideology plays a secondary part. Sometimes the theory of knowledge and political ideology are welded into one coherent system of course. It is true that some legal philosophies the first and foremost jurists because they felt the need to express their 19th century legal theory was essential by product of philosophy, religion, ethics, and politics. The new era of legal philosophy arises mainly from the confrontation of professional lawyers in his legal work with problems of social justice. Modern justice legal theory, no less than a socialistic philosophy, is based on the ultimate beliefs whose inspiration comes from outside of law itself. Option: law is always a state of continuous change. This is a basic T-net of analytical theory. ऑप्शन है इसका सही ऑप्शन है रियलिस्ट jurisprudence. Law must remain free from social sciences, metaphysics, and ethics and moral elements. This was propounded by Kelsen, who defined the jurisprudence as a formal science of positivism. Holland. Next, in the light of our answer following, as a science of law, philosophy of law emerged, which of the following approach come into existence? Socio-legal approach. Related to socio-legal. Who among the following jurists says the legal theory is linked to at one end with the philosophy and at the other end with the political theory? Friedman. The movement of progressive societies have hitherto between a movement from status to far contract. The statement has been made by Maine. The real relation of jurisprudence to law depends not upon what law is treated but how law is treated is said to be. Option A, Greek, Gray, Rawls, and Dewitt. Option A, Gray. The maxim sol populi suprema lex means सोल्स populi suprema lex means lex means का पूरा मतलब क्या है? ऑप्शन है वेलफेयर फॉर पीपल इज सुप्रीम लॉ. Arrange in chronicle order the publication of books in jurisprudence. Province of jurisprudence, concept of law, H.L.A. Hart. Province of function of law by Julius Stone. Nature of jurisprudence, judicial process by Benjamin and Cardozo and Anthony of Anatomy of law by Law L. Fuller. 76. Option है first option है C. First, the province of jurisprudence determined by John Austin, ये 1832 में लिखी गई. And next है nature of judicial process by Benjamin and Cardozo 1921 में लिखी गई. Next है
प्रोविंस एंड फंक्शन ऑफ लॉ बाय जूलियस स्टोन 1946 में लिखी। कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ बाय एच.एल.ए. हार्ट 1961 में लिखी। एनाटॉमी ऑफ लॉ 1969 में लिखी। 77 every man has a property in its own person. He has right to preserve his property, that is his wife, liberty and estate is set by law. ये लॉ को द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कौन सी लिख गई? पास द लिस्ट वन है। ग्रोथ ऑफ द लॉ, theory of legal science, introduction to the morals and legislation, the law of people। 78 का दूसरा है, 1 का 2 द ग्रोथ ऑफ लॉ कार्डोजो, और थ्योरी ऑफ लीगल साइंस कार्निस, और इंट्रोडक्शन टू द मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन जर्मी बेंथम, लॉ ऑफ पीपल जॉन रॉल्स। Arrange the chronicle order of the publication of the book on jurisprudence. A practical treatise of analytical jurisprudence by James Elms. Respect of common law by Rousseau Pond. World property and human rights by Holmes. Taking rights seriously by Ronald Dworkin. Growth of law by Benjamin N. Cardozo. 79 का है, सी ऑप्शन। Gordon found law is the statement of circumstances in which the public force will be brought to be bear upon the man through the force. A social institution who satisfies social wants, aggregates of rules set by men as politically superior or sworn to men as politically subject. A crystallized common sense of communities। 80 का कौन सा ऑप्शन है? A social institution satisfies social wants. Bond is social। In the correct chronicle order of this student from the earliest to the latest, earliest to the Bentham है, पहले Bentham ही है। In the correct chronicle order, Bentham, Austin, Pond, Holmes। Next, to the correct chronicle order of the emergence of schools। स्कूल कौन से हैं? नेचर स्कूल ही रहा होगा। क्लासिकल नेचर स्कूल ही रहा, हिस्टोरिकल, ग्रामेटिकल। नेक्स्ट है मैच लिस्ट 1 and लिस्ट 2, theory of justice, idea of justice, Nicomachean ethics and inquiry concerning the principle of morals। 83 question, theory of justice। ऑप्शंस हैं, सही क्वेश्चन ऑप्शन सामने हैं, आप चूज करने की कोशिश कीजिए। द करेक्ट मीनिंग इज, पहले का थ्योरी ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन। नेक्स्ट द आइडिया ऑफ जस्टिस, थ्योरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स, और आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन, निकोलो एरिस्टोटल, एंड इंक्वायरी कंसर्निंग द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स डेविड होम्स। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 84, Art deals with the primary rules of the obligation and secondary rules of the recognition, and side statement 2, art has nothing to do with the reformation of analytical positivism in light of the above statement। फोर्थ का है, statement 1 is correct but statement 2 is incorrect।
Two statements. Imperative law means a concept of the rule of action imposed upon man by someone authority which enforce obedience of it. Statement 2. Natural law signifies the principle of natural rights and wrong. The light of the above statement. 85 का है फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दोनों ऑप्शन सही है. Which one of the following is not covered by the school of? Next question is yeah. Which one of the following is not covered by the school of jurisprudence? Historical, realistic, sociological, critical. Fourth option is critical. Which of the following is correct? 87. The only right which any man can possess it is the right always to do the duty is Duguid's duty. Duguid's theory. Social solidarity is natural principle is given justice. Jurist found legal philosophy is utilitarianism. Austin said law of social engineering. First is right. Duguid's follow. The only right which any man can possess is the right. The grand function of law of nature was discharged in a giving birth to the modern international law. Who said it? Option Oppenheimer, Henry Maine, Holland, H.L.A. Hart. Option second is Henry Maine. Who made the following statement of life of law is not logic, it is existence. 89 questions का आंसर है. ऑप्शन है रूसो बॉन्ड, एच कैल्सन, डब्ल्यू होम्स, जॉन ऑस्टिन. इसका डब्ल्यू होम्स. The term preferred by the Bentham to explain his imperative concept of law is Bentham का imperative concept of law कौन क्या है? Mandate. Arrange the names of the following jurists, terms of jurist order of their birth. पहले Bentham फिर ऑस्टिन. पहले Bentham फिर ऑस्टिन. Hans Kelsen, Immanuel Kant. Immanuel Kant. 91 का 2 है E. Immanuel Kant है, फिर A है, फिर B है, फिर C है, फिर D. Immanuel Kant 1724 में हुए थे और बेंथम 1748 में हुए थे और जॉन ऑस्टिन 1790 में हुए थे और हेनरी मैन 1822 में हुए थे और हांस कैल्सन 1881 में. नेक्स्ट 92. Which of the following is not correct about the Swagning? Swagning के बारे में सही नहीं है. आंसर में डायरेक्ट बता दे रहा हूँ. Works by this theories of Swagning made it impossible for the comparative study of law. ये सही नहीं है. और सही ऑप्शन है Swagning was against the natural law. Swagning did not recognize legislation. And Swagning was in favor of codification of law. Next match 94 match. मैच है रूसो बॉन्ड, ओलिवर, होम्स, कीरिंग, जोरम फ्रैंक. करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट डायरेक्ट बता रहा हूँ, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है वैसे भी. फर्स्ट ऑप्शन है 1 का 3. रूसो बॉन्ड end of law should be to satisfy the maximum of wants with the maximum of friction. नेक्स्ट उसके बाद है ओलिवर वेंडल होम्स. B का एक life of law has not been logic, it has been experience. Hearing law is a part of human conduct and idea of purpose. Joram Frank law is uncertain and certainly the law is legal myth. Next 95. Which book of John Rawls was published in the year 1971? Theory of Justice. Next 96.
इतना ही काफी है। नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे।